हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये शायद हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम या डिक्लेरेशन नॉइस साउंड वगैरह में कोई दिक्कत हो तो एडजस्ट करना। तो आज हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी फाउंडेशन कोर्स का पेपर लेके आए हैं। पुराना पेपर है, 2024 का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहला। जननी पूज्य और मातामही की उपमा कवि ने किसको दी है? तो इसमें मातृभूमि आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। मातृभूमि ने किस रंग के परिधान धारण किए हुए हैं? तो नीले रंग के परिधान धारण किए हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? तो इसमें मातृभूमि आ जाएगा। कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात करता है? तो इसमें चंदन का लेप आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, अपना चीज़ भी हो सकता है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मातृभूमि का मुकुट किससे कहा गया है? तो इसमें हिमालय पर्वत आएगा। उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष में की थी? तो अक्टूबर 1924 में की थी। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखित 350 कहानियों किस संग्रह में प्रकाशित हुई है? तो इसमें मानसरोवर आ जाएगा। मगर आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं है, यह वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ देना ही आ जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का नाम नहीं है? तो इसमें नवाब राय भी है, कलाधर भी है, मुंशी प्रेमचंद भी है, धनपत राय नहीं है, तो इसमें धनपत राय आ जाएगा। शतरंज का खिलाड़ी किस समय की कहानी है? तो यह आज़ादी से पूर्व की कहानी है। ठीक है, उसके बाद कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, जीप पर सवार इलिया गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक व्यंग्य है। ठीक है, शरद जोशी की मृत्यु किस वर्ष में हुई है? तो इसमें 5 सितंबर 1991 आ जाएगा। अन्न की दृष्टि देवी किसको कहा गया? तो ये इला को कहा गया है। उसके बाद आ जाइए आप 15वें क्वेश्चन पर। ठीक है, जीप पर सवार इलिया व्यंग्य पाठ के लेखक है शरद जोशी है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था? वो 1886 में। महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी पदवी दी थी? राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शहर की विलासिता का चित्रित किया गया है? तो इसमें लखनऊ को चित्रित किया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 में हुई थी। आप ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं एकदम पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ सही है। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? तो 1931 में। भगवान राम के पिता का नाम क्या है? ये ऑब्वियसली सभी को पता है, राजा दशरथ। ठीक है, रामचंद्र की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि जी ने की थी। बहुत सारे लोग तुलसीदास लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामायण की ऋषि वाल्मीकि ने की थी। रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग से। ठीक है, और द्वापर युग से श्री कृष्ण संबंधित है, और कलयुग में अभी हम हैं। लक्ष्मण को किसका अवतार माना गया है? शेषनाग जी का। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो मनोविकारात्मक है। ठीक है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद वर्ग में किसका है? तो उत्साह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था सन 1884 में हुआ था। उत्साह नामक रचना किस संग्रह से ली गई है? तो ये चिंतामणि भाग 4 से ली गई है। इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लेना एक बार। उसके बाद उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। हमारे देश की संस्कृति की विशेषताएं हैं, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता, समन्वयता, अनेकता में एकता, तीनों आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग है? तो टोटल 4 भाग है। कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है? तो इसमें कर्म की भावना उत्साह उत्पन्न करती है। शंकराचार्य की मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? तो शंकराचार्य की उम्र के समय उनकी उम्र 32 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए अपना 36वां नंबर का। आपको दिखने में थोड़ी सी परेशानी आ रही हो तो अगले वीडियो में मैं सब कुछ सही कर लूँगा, इसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। तो 36वां क्वेश्चन देखिए। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद भगवत पाद थे। आदि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो शिव गुरु था। ठीक है, आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता भगवान शिव थे, वो भगवान शिव की उपासना करते थे। ठीक है, उन्होंने मठ की स्थापना की थी, 4 मठ, श्रृंगेरी मठ, उनको भी पढ़ लेना। मैं आपको 2023 का भी एक पेपर बता दूंगा। ठीक है, ये 2024 का है। भगवान शिव शंकराचार्य ने किस उम्र में संन्यास लिया था? तो 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस मास में शंकराचार्य जी का देहांत हुआ था? ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है इसका क्वेश्चन, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे तो पता कर। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नीरज। नीरज नहीं है। ठीक है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें बेटा आ जाएगा। निर्थक का विलोम शब्द सार्थक। आयात का विलोम शब्द निर्यात। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है, इसमें सूर्यधन उदय आ जाएगा। बहुत सारे लोग सूर्यधन उदय करते हैं या सूर्यधन उदय इस प्रकार करते हैं, लेकिन यह आएगा सूर्यधन उदय।
देवेंद्र में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। सूफी शब्द का अर्थ क्या है? सूफी एक मुस्लिम शब्द है जिसका प्रयोग फकीर के लिए किया जाता है। ठीक है। कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसमें कर्ता का फल प्राप्त होना, नहीं तो ये आएगा भोगों का भोग भोगना, ये कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द पतन आ जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दिनकर आ जाएगा। ठीक है। तो आज हमने इसे 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। BA BSc BCom तीनों के लिए सेम है। BSc का पेपर भले दे रखा है, बाकी हिंदी फाउंडेशन से सेम है, इसलिए आज हमने ये 50 क्वेश्चन सोल्व किए। इसी तरह मैं इंग्लिश का भी वीडियो डाल दूंगा, आप मुझे बता देना। और एक खास करके लिए इम्पोर्टेंट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है। बाकी MP के पूरे के लिए है। बाकी इसमें सभी क्वेश्चन मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ बताए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और फाउंडेशन कोर्स पर्यावरण और योगा के लिए BSc फर्स्ट ईयर के लिए या सेकेंड ईयर के, जो भी ये सब वीडियो मैं अब लाऊंगा आज से, ये हमारा शायद फर्स्ट वीडियो होगा। ठीक है। थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।